Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Let's start our first computer chapter. The lesson is computer networking. So, कंप्यूटर नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग कंसेप्ट के बारे में. The advent of computer and communication technology have affected every walk of the life. The observe the following daily life companies. Example, sorry. जो कम्युनिकेशन और कंप्यूटर का जो खोज हुई है, जो एडवांसमेंट हुई है उसके खोज में, उसने हमारी लाइफ के हर पहलू को अफेक्ट किया है, यानी कि प्रभाव डाला है. और जैसे कि इसके एग्जांपल हैं टीवी पे केबल टीवी वॉच कर देखना, विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, बुकिंग रेलवेज एंड एयरलाइंस टिकट, सेंडिंग एंड रिसीविंग एसएमएस फ्रॉम मोबाइल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये सारे एग्जांपल्स हैं. So these services are provided by the collection of interconnected communicating devices which make the computer network. कहता है ये सारी सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती हैं जो सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, कनेक्टेड होकर के, इंटरकनेक्ट होकर के, कलेक्टिवली. मतलब जो सिस्टम होते हैं वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं का कलेक्शन जो होता है वो हमारा नेटवर्क कहलाता है. अब कंप्यूटर नेटवर्क हैव श्रंक द वर्ल्ड एंड ब्रॉट पीपल टुगेदर. कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क ने हमारा जो संसार है छोटा बना दिया है और लोगों को क्या कर दिया है, समेट के एक दूसरे के पास इकट्ठा कर दिया है. दे पावर ऑफ कंप्यूटर बियॉन्ड द एक्सपेंस ऑफ रूम. मतलब कि एक रूम से कहीं ज़्यादा उसने कंप्यूटर की पावर को एक्सीड कर दिया है. एक्सपेंस मतलब बढ़ा दिया है, उससे भी रूम से भी ज़्यादा. यानी कि हम बैठे हैं अपने रूम में हैं लेकिन बात हम अमेरिका में कर रहे हैं, तो यानी कि हम अमेरिका पे बात कर रहे हैं, बहुत दूर पहुंच चुके हैं हम. एडवांसमेंट ऑफ नेटवर्किंग टेक्निक्स, protocol and so on have made a profound impact in area of communication and learning. जो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं उसने क्या कर दिया, इम्पैक्ट किया है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को. ठीक है, अब हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे. द इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क. इंटरनेट जो प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये सिक्योर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता है. ईथरनेट, एक्स्ट्रानेट इज ए कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क. ये कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क होता है दैट अलाउ कंट्रोल्ड एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन. यानी कि जो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस करते हैं सोर्सेज से, उसे कंट्रोल किया हुआ होता है, अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और ये इंटरनेट के ऊपर ही अवेलेबल होता है. पहला है नेटवर्किंग. अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज. जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं और वो अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं. जैसे कि प्रिंटर्स हो गया और फाइल को एक्सचेंज करना, ये कम्युनिकेशन अलाउ करना. यानी कि जो कंप्यूटर अब आपस में कनेक्ट है वो अपनी फाइल को शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, उससे उसका नेटवर्क बन जाता है. द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क इज़ नॉन एज नेटवर्किंग. अब नेटवर्क को कनेक्शन को क्रिएट करना ही नेटवर्किंग कहलाता है. द कम्युनिकेशन और नेटवर्क इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो. कम्युनिकेशन जो होता है नेटवर्क के ऊपर, उसमें क्या शामिल होता है, उसमें हम जो पिक्चर्स होती है हमारी, वो जो लाइन लिखते हैं उसे टेक्स्ट बोलते हैं, ऑडियो तो पता ही है, और वीडियो भी. तो इस प्रकार के जो डाटा हम शेयर करते हैं उसको वायर्ड या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से, या तो हम वायर से यूज़ करेंगे या फिर वायरलेसली यूज़ करेंगे वाईफाई से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ही हो जाता है इससे. द कंप्यूटर इज इन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली. कंप्यूटर जो है वो अकेला भी काम कर सकता है और आपस में कनेक्ट होकर भी काम कर सकता है. ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड नोड. नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर लगा होता है उसको कंप्यूटर को हम नोड कहते हैं. एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले नेटवर्किंग कैन बी यूज फॉर नमरस सर्विस
बहुत कई प्रकार की सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कंपनीज के लिए भी और खुद के लिए भी। जैसे कंपनीज नेटवर्क पर्सनल कंप्यूटर यूजिंग शेयर्ड सर्वर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जो कंपनी नेटवर्क्स होता है वो और जो होता है पर्सनल कंप्यूटर, वो यूज़ करते हैं सर्वर्स को। पर्सनल कंप्यूटर जो सर्वर्स को यूज़ करते हैं और प्रोवाइड करती है हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। फॉर इंडिविजुअल के लिए कैसे होता है, नेटवर्क ऑफर एक्सेस टू ए वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट रिसोर्सेज। हम इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से हमें क्या फ़ायदा हो जाता है, हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को और एंटरटेनमेंट को एक्सेस करते हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज पहला इसका एग्जांपल है। शेयरिंग नेटवर्किंग का सबसे पहला एडवांटेज है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे होते हैं उन सभी को रिसोर्स बोलते हैं, इनको आपस में शेयर कराना। नेटवर्क अलाउ यूजर टू शेयर रिसोर्सेज विद अदर ऑन अ नेटवर्क। कंप्यूटर में क्या, नेटवर्क में क्या होता है, डिवाइस को रिसोर्सेज को दूसरे कंप्यूटर द्वारा यूज किया जा सकता है, सच एज ए प्रिंटर एंड मॉडेम। प्रिंटर या मॉडेम को यूज़ कर सकते हैं हम। इट कैन बी आल्सो भी सॉफ्टवेयर लाइक डाटाबेस एप्लीकेशन और प्रोग्राम लाइक वर्ड प्रोसेसर सिस्टम। कहता है कि या तुम हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं और दूसरा हम सॉफ्टवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें दिखा रखा है, देखो एग्जांपल में बहुत अच्छे से ये सारा एक नेटवर्क बना रखा है। इस नेटवर्क में देखो प्रिंटर लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, बाकी सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, मॉडेम भी लगा हुआ है। अब ये सारे आपस में कनेक्ट है, तो ये चाहे तो क्या है, इंटरनेट को सॉरी मॉडेम को ये बंदा भी यूज़ कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है। मतलब एक यूज़र बैठा है और 3 कंप्यूटर लगा रखे हैं, तो यूज़र जो है किसी भी कंप्यूटर से डाटा को एक्सेस कर सकता है या किसी भी डिवाइस को यूज़ कर सकता है। बैकअप, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है बैकअप। इन नेटवर्किंग डाटा इज स्टोर्ड ऑन ए सर्वर, बैकिंग अप क्रिटिकल डाटा बिकम ए सिंपल प्रोसेस। जो हमारा सबसे क्रिटिकल डाटा होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी डाटा होता है, उसको हम बैकअप ले सकते हैं। बाई चांस मान लो हमारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हमने सेव कर दिया सारा डाटा, उससे क्या होगा, मान लिया उससे हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो हमें वो कहाँ से मिलेगा, वो डाटा हमें बैकअप से मिल जाएगा अगर हमारे पास सर्वर होगा, तो अगर हमने नेटवर्किंग करा रखी होगी तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद है शेयरिंग प्रोग्राम। अब प्रोग्राम शेयरिंग कैसे होती है, प्रोग्राम मीन्स सॉफ्टवेयर को शेयर करना। समटाइम इट इज़ बेटर टू पुट प्रोग्राम दैट कवर्स दैट एवरीवन यूजेस ऑन ए शेयर्ड डिस्क। कहता है कि कभी कभी क्या होता है, मतलब हमेशा जो है सॉरी जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है उसको हम शेयर्ड डिस्क के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि उसको कोई भी नेटवर्क पे लगा हुआ कंप्यूटर से यूज़ कर सकता है, जैसे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। और रेदर देन कीपिंग सेपरेट कॉपी ऑफ प्रोग्राम ऑन ईच पर्सन कंप्यूटर, मतलब हर कंप्यूटर पे अलग अलग हर कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर डालने के बजाय हम एक कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसको सर्वर बना देते हैं और वो सर्वर बन जाता है। उसमें क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह शेयर डिस्क में स्टोर कर देती है और कोई भी पीसी उसको यूज़ कर सकता है नेटवर्क में। फिर सेंट्रल कंप्यूटर बिहेव लाइक ए सर्वर, यानी कि जो सर्वर है सेंट्रल कंप्यूटर, वो सर्वर की तरह काम करता है एंड कंट्रोल करता है नेटवर्क्स को और होल्ड करता है नेटवर्क सॉफ्टवेयर एंड स्टोर फाइल, और ये सॉफ्टवेयर फाइल को शेयर भी करता है। मान लिया जाए जैसे हमारे पास 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 10 कंप्यूटर में अगर हम सभी में एंटीवायरस डालते हैं तो वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। बाई चांस अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर की कीमत एंटीवायरस की 500 रुपये है, तो 10 के लिए हमें 5,000 रुपये लगाने पड़ेंगे, काम वही करेगा। लेकिन हम क्या कर देंगे, इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देंगे नेटवर्क से, और एक कंप्यूटर यानी कि जो मेन सर्वर है, मेन कंप्यूटर जिसको हम सर्वर बनाएंगे, उसमें अपना शेयर डिस्क के अंदर हम उसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल देंगे, जिससे कि क्या होगा, जितने भी 9 कंप्यूटर बचे हुए हैं वो सारे के सारे उस एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं और हमारा पैसा बच सकता है। उसके बाद है कॉस्ट रिडक्शन। अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये कॉस्ट रिडक्शन का भी एग्जांपल है। नेटवर्किंग लेट्स यू टू शेयर रिसोर्सेज दैट इज़ प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड ड्राइव्स etc। अब नेटवर्किंग में क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, प्रिंटर स्कैनर को, एंड देयर इज़ नो नीड टू अटैच प्रिंटर स्कैनर विद ईच कंप्यूटर सेपरेटली, यानी कि हमें
प्रत्येक कंप्यूटर के साथ में स्कैनर और प्रिंटर को अटैच करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मेन के साथ कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा एक तो हार्डवेयर कम हो जाता है और इक्विपमेंट कम हो जाता है, जिससे कि कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। मान लीजिए 10 कंप्यूटर लगे हैं, सभी पे अगर हम एक सभी के साथ अगर हम क्या नाम है प्रिंटर लगाते हैं, और एक जो प्रिंटर 15,000 रुपये से कम का नहीं आता, अगर 15,000 का भी आता है तो कितने पेमेंट लग जाती है उससे।